अपना जर्नी बता रहा हूँ और यात्रा बता रहा हूँ, ताकि आप लोग भी इससे मोटिवेट होंगे और कुछ हमसे सीखेंगे। और किसी को भी कोई सवाल होगा अपने तैयारी से रिलेटेड, तो हमसे सवाल कर सकता है, पूछ सकता है। मैंने तैयारी लगभग वर्ष 2019 से तैयारी स्टार्ट किया था, और तैयारी में मेरी बहुत सारी असफलताएँ और असफलताएँ जुड़ी हुई हैं, ठीक है? और इसमें कुछ बातें सीखने वाली है, आप लोग बहुत कुछ हमसे सीख सकते हैं, क्योंकि अ, इस फ़ील्ड में या इस एरिया में अगर सबसे ज़्यादा असफलता झेलने वाला कोई होगा, तो मैं ही होऊँगा। जहाँ तक मैं देखता हूँ, मैंने 8 असफलताओं को झेला है। मैंने 8 रिज़ल्ट के बाद 9वाँ और 10वाँ रिज़ल्ट लेकर आया। आप लोग 1 या 2 आप आप लोग 1 या 2 एग्ज़ाम देते होंगे, फिर सोचते होंगे चलो यार नहीं हो रहा है, छोड़ो, है ना? लेकिन मैंने 8 एग्ज़ाम क्लियर किया है अपने लाइफ़ में। 2021 से लेकर 2024 तक मैंने 8 एग्ज़ाम निकाला है, और 9वाँ और 10वाँ एग्ज़ाम निकालने के बाद मेरा 2 को फाइनल सिलेक्शन हो गया, 2 जगह मेरा जॉब हो गया। हालाँकि अब सिंगल हूँ तो 2 जगह तो जॉब कर नहीं सकता हूँ, तो मुझे एक जॉब को स्किप करना पड़ा, और दूसरा जॉब मुझे दिल्ली पुलिस को जॉइन करना पड़ा। तो आपको हमसे ये सीखना ये है कि अपने असफलताओं से आपको सीखना है ना? आप कई बार हारेंगे और कई बार सीखेंगे अपने लाइफ में, है ना? तो इस बार लड़ते रहना है अपने लाइफ से, है ना? और कभी भी एक सीढ़ी को पार ये नहीं कि सोचेंगे कि अरे मेरा मेडिकल इश्यू है, मेरे से फिजिकल नहीं हो रहा है, तो मैं तैयारी नहीं करूँगा। नहीं, अब पहले अपना आप रिटन क्लियर करो, पहला पहला सीढ़ी पार करो, फिर अगला सीढ़ी आपको अपने आप दिखाई देने लगेगा, है ना? तो चलो मैं अपने असफलताओं को बताता हूँ शुरू से। मेरा सबसे पहला लाइफ में पहला रिजल्ट हुआ था यूपी पुलिस फायरमैन में, ठीक है? जिसमें मैंने फिजिकल और रिटन क्लियर किया। सब कुछ क्लियर करने के बाद मैं मेरिट से 1.5 नंबर से आउट हो गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस क्लियर किया था 2020 में। 2020 का वैकेंसी था, लेकिन 2021 में हुआ था। उसके बाद फिर एमपी पुलिस किया, फिर एमपी पुलिस मैंने 2 बार करा, उसमें भी एक बार तो मेरिट बन गया, लेकिन उसमें नहीं जाना था तो मैंने फिजिकल नहीं करा, और एक बार मेरिट नहीं बना था। उसके बाद रेलवे का भी एग्ज़ाम क्वालीफाई करा, उसमें भी फिजिकल हुआ, रिटन हुआ, और उसमें मेरिट 1 नंबर से रह गया, है ना? फिर एसएससी-जीडी की बात करें तो मैंने 2 बार एसएससी-जीडी का भी एग्ज़ाम निकाला था। एक बार एसएससी-जीडी निकाला तो उसमें मैं सब कुछ क्लियर करने के बाद फिजिकल, मेडिकल, रिटन क्लियर करने के बाद मैं भी 1 नंबर से उसमें जीडी में भी रह गया। उसके बाद दूसरी बार जब जीडी का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें मैं मेडिकल में रह गया था, वो भी इल्लीगली रूप से रह गया था। मैं मेडिकल फिट था पिछले बार, फिर उसके अगले बार मेडिकल अनफिट हो गया। थोड़ा-सा कुछ इश्यू था, मुझे केस करना लड़ना पड़ता, लेकिन छोड़ सोचा चलो कोई ना, फिर अगला नेक्स्ट तैयारी किया जाएगा। मेरा हाथ में रह गया था, हाथ में कंपन था थोड़ा। हालाँकि वो मेडिकली रूप से मैं फिट था, क्योंकि मेरे अंदर कोई किसी तरह की बीमारी नहीं थी। वो घबराहट की वजह से था, इतना ही की वजह से मुझे अनफिट करना पड़ा। तो आप इससे सीख सकते हो कि लाइफ में कितनी असफलताओं के बाद सफलता मिला है। उसके बाद मैं 8 एग्ज़ाम के बाद 9वाँ और 10वाँ मेरा दूसरी बार दिल्ली पुलिस था, और इसमें मैंने बहुत अच्छा प्रयास सोचा कि इस बार अच्छा करना है, रिज़ल्ट हुआ। फिर उसके बाद फिज़िकल की जब बात आई, तो पहले जैसा फिज़िकल नहीं रह गया था, क्योंकि ऐज के अनुसार फिज़िकल होता है ना? शुरू में कुछ जब आपका ऐज यंग रहेगा तो फिज़िकल सही रहता है, लेकिन जब आप वेट ज़्यादा हो जाता है, फिर ऐज ज़्यादा हो जाता है, तो पहले ऐसा नहीं रहता है जुनून, है ना? दौड़ भी नहीं होता, तो हालाँकि रनिंग मैं शुरू से करते आ रहा था, तो रनिंग हमारा सही था। लेकिन मेरे से लॉन्ग जंप नहीं होता था। लॉन्ग जंप में सबसे ज़्यादा अगर किसी का श्रेय जाता है, तो सुमित सर को जाता है। ये यहाँ तक फिजिकल था, उसके 1 दिन पहले भी मेरा लॉन्ग जंप नहीं हुआ था। लेकिन सुमित सर ने बहुत मेहनत किया, धूप में आते थे, 10 बजे 11 बजे मेरे लिए एक्स्ट्रा टाइम लेके आते थे। बहुत मेहनत किए हैं मेरे लिए और लॉन्ग जंप कराते थे। मैंने अंतिम प्रयास तक उस लक्ष्य को लगभग पार नहीं, वहाँ तक तो गया था, 14 फीट तक गया था। उसके बाद फिजिकल की बात आई, तो फिजिकल तो मेरा सही था, और फिजिकल हो गया दिल्ली पुलिस का। उसके बाद लॉन्ग जंप पहली बार में नहीं हुआ, सेकंड बार में हो गया, तो मैं समझा चलो जो था बाधा मेरे लिए सबसे ज़्यादा वो हो गया, तो फिर सोचा चलो अब जॉब तो हो ही जाएगा, क्योंकि नंबर मेरे इस बार दिल्ली पुलिस में ठीक-ठाक थे, है ना? तो आप लोग तैयारी करते रहें, और हमसे सीखने वाली बस यही चीज़ थी
कि आप मेरे असफलता को देख सकते हैं। आप 1 या 2 प्रयास में आपको अपने आप को हार हार महसूस नहीं करना है। क्योंकि जब तक आप नहीं हारोगे ना, तब तक आप सीखोगे नहीं। और जॉब का मज़ा तभी है, जॉब आपको तभी अच्छा लगेगा जब आप हार के जाओगे। पहले अटेम्प्ट में जाओगे, दूसरे अटेम्प्ट में जाओगे, आपके पास ना लौ नौ बस ऐसे ही हो जाता है। कितने लोग का पहला एग्ज़ाम देता है, दूसरा एग्ज़ाम देता है, कोई भाग्यशाली होता है, उसका बन गया, क्वेश्चन बन गया, उसका जॉब हो जाता है। लेकिन उसको पूरे लाइफ़ जॉब का वैल्यू नहीं पता चलता है। लेकिन अगर आप असफलता झेल के जाओगे, बहुत सारे एग्ज़ाम निकाल के जाओगे, लड़ के जाओगे, संघर्ष करके जाओगे, तो आप पूरे लाइफ़ खुश रहोगे, संतुष्ट रहोगे और अपने जॉब को आप एन्जॉय करोगे, है ना? तो अपने आप को अंतिम सांस तक प्रयास करना है सबको, है ना? सबको अंतिम सांस तक प्रयास करना है, अपने लास्ट एज तक प्रयास करना है। जी, अगर आप इस फ़ील्ड में आ गए हैं तब। अगर आपको क्योंकि हमारे यहाँ संसाधन नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ दूसरा कुछ कर पाएँगे। मेरे यहाँ कोई औद्योगिकीकरण नहीं है, कोई साधन नहीं है जॉब का, है ना? अगर हमारे पास लास्ट अगर यहाँ के लोगों के लिए साधन बचता है तो वो जॉब है। नहीं तो आप बाहर कमाओगे, कोई कुछ नहीं है। तो आप सोचो कि हमको यही करना है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अपने आप को मान के चलो कि मैं अगर ये नहीं कर पाऊँगा, तो लाइफ़ में कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो जब आपका अंतिम यही है लक्ष्य, तो आपको इसी को करना ही है, तो आप क्यों ना उसको अंतिम सांस तक करें, अंतिम प्रयास तक करें, है ना? तो आपके पास जब तक क्षमता रहता है, आपके पास जब तक एज क्राइटेरिया रहता है, तब तक आप प्रयास करें, है ना? मेहनत से करें, अच्छे से करें, लगन से करें, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई अब है नहीं ऑप्शन। तो 1 बार, 2 बार हारे, 3 बार हारे, 4 बार हारे, हारते रहना है और सीखते रहना है अपने लाइफ से, है ना? कभी न कभी होगा। और मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है जिसने अपने अंतिम प्रयास तक मेहनत किया, उसका हुआ ही है ना? जैसे आप हमको देख सकते हैं। और 2, 3, 4 असफलता में लोग हार जाएगा, लेकिन 8 असफलता झेलना बहुत मुश्किल होता है। इस रास्ते में मुझे बहुत बार रोना पड़ा, बहुत बार पैर में चोट लगा, ब्लीडिंग आया, चोट लगा, है ना? कभी-कभी अपने आप को सोने से बचाना पड़ा, बहुत सारे चीज़ से बचना पड़ता है इससे। जैसे मान लीजिए आपकी पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत सारी बाधाएँ आती है लाइफ में। जैसे आपको इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, घर वालों को बताना पड़ेगा कि हमको इतना दिन का टाइम दीजिए। क्योंकि ये पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि आप रिलेशन आप नहीं देख पाओगे, शादी-ब्याह नहीं देख पाओगे, घर से घर का काम नहीं कर पाओगे। ये नहीं कि घर का खेती-बाड़ी कर रहे हैं, घर का सब्ज़ी लेके जा रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हो तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा बच्चों, है ना? आपको कुछ ना कुछ अगर कुछ पाना है तो आपको त्याग करना पड़ेगा। चाहे सबके लिए है, तुम लोगों के लिए भी। अब मैं तो अपने पूरे रिलेशन को त्याग दिया था, लगभग 4-5 साल। मुझे यहाँ तक जब मैं अभी जाता हूँ तो रिलेशन वाले पहचानते नहीं कि अर्जुन है। छोड़ना पड़ता है। एक आजकल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन हर एक साल बच्चे पास हो रहे हैं मैट्रिक, इंटर, सब जॉब फील्ड में ही आ रहे हैं, है ना? बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, एक सीट पे हज़ारों फॉर्म गिरते हैं। तो आपको हज़ार लोगों को हराना है, मेहनत करना है इसके लिए आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से रनिंग करें, डिसिप्लिन में करें, अनुशासन के साथ करें। ये नहीं कि आज किए कल नहीं कर रहे हैं फिर, ऐसा नहीं है। अगर आप फील्ड में आ रहे हो, तो रेगुलर आओ, अपने लिए टाइम दो, आप खुद के लिए दे रहे हो, ना कि फैमिली के लिए। आपका लाइफ बनेगा, आपका जॉब होगा, है ना? तो खुद से अनुशासित होना है, खुद से अपने आप को अंदर से तैयार करना है ना? अच्छे से करना है, मेहनत करना है, होगा एक ना एक दिन होगा, सबका होगा, ठीक है? और आप लोगों को इतना सारा प्यार के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया। और सुमित सर तो मेरे साथ बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, है ना? और इनके साथ आप जुड़े हो, बहुत अच्छी जगह जुड़े हो। आप लोग का फिजिकल में हम इधर 1 साल से 1.5 साल से देख रहे हैं, बहुत सारा रिजल्ट हो रहा है। यहाँ पे अच्छी जगह आए हो, अपना अच्छा यहाँ पे सारे सामग्री उपलब्ध है, सारे संसाधन उपलब्ध हैं। अच्छे फिजिकल की तैयारी होती है यहाँ पे, अपना मेहनत करना है और सफल हो जाना है, ठीक है? चलो और किसी का